आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। मसूरी से लेकर औली, चकराता और नैनीताल में बर्फबारी, सफेद हुई खूबसूरत वादियां, देखी तस्वीर। प्रदेश में नए साल से अब तक बारिश बर्फबारी न होने से सूखी ठंड लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन आज बारिश ने पहाड़ से मैदान तक ठंड में इजाफा कर दिया है। बदला मौसम, पहाड़ों में बर्फबारी से ठंड बढ़ी, मैदान में बारिश के साथ छाया कोहरा। प्रदेश में नए साल से अब तक बारिश बर्फबारी न होने से सूखी ठंड लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन आज बारिश ने पहाड़ से मैदान तक ठंड में इजाफा कर दिया। अच्छी खबर, दून से प्रयागराज के लिए आज से हवाई सेवा इतना रहेगा किराया। देहरादून एयरपोर्ट से सिर्फ रविवार को प्रयागराज के लिए उड़ान संचालित की जाएगी। एलायंस एयर का 70 सीटर विमान दिल्ली से 4 बजे देहरादून पहुंचेगा। देहरादून एयरपोर्ट से एलायंस एयर प्रयागराज के लिए 12 जनवरी से फ्लाइट संचालित करेगा। एलायंस एयर का 70 सीटर विमान दिल्ली से शाम 4 बजे देहरादून पहुंचेगा। यहां से फ्लाइट श्रद्धालुओं को प्रयागराज में उतारने के बाद वापस दिल्ली रवाना हो जाएगी। मौसम ने करवट बदली, हेमकुंड और बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी, मैदान में भी बढ़ी ठंड। देहरादून समेत नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में तेज गर्जन के साथ ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। विदेश में रह रहे भारतीय छात्रों से ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, ऐसे बनाते थे शिकार। पिछले दिनों भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र पोर्टल पर एक शिकायत मिली थी। इसमें अमेरिका में पढ़ाई करने वाले तमिलनाडु के एक छात्र के साथ रुपए के बदले डॉलर देने का झांसा देकर 70,000 रुपए ठगे गए थे। भारत में रहने वाले छात्र के परिजनों ने डायल 1930 पर भी शिकायत दर्ज कराई थी। बरेली से देहरादून लेकर जा रहे थे लाखों की स्मैक, पुलिस ने 2 तस्करों को किया ओके बाय में जा रही हूँ, लव यू बाय लिखकर युवती ने की आत्महत्या। यूपीएससी में असफल होने से थी परेशान। नैनीताल में गहरी खाई में गिरी पर्यटकों की कार, एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। नैनीताल जिले में एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक पर्यटक की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। टिहरी में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, 3 गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं टिहरी में एक और कार हादसे में 3 घायल हो गए। उत्तराखंड निकाय चुनाव के रंग, जनसंपर्क ने पकड़ी रफ्तार, प्रचार में उतरे दिग्गज, मंत्रियों ने भी संभाला मोर्चा। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को होनी है वोटिंग, 25 जनवरी को वोटों की काउंटिंग, जोरों पर प्रचार। सार्वजनिक छुट्टियों ने बदली परीक्षा की तिथियां, जारी किया संशोधित कैलेंडर। काठगोदाम से महाकुंभ स्पेशल ट्रेन आज दोपहर रवाना होगी। कुमाऊं से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने रविवार को काठगोदाम से प्रयागराज से करीब 9 किलोमीटर दूरी पर से झूसी स्टेशन तक महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन काठगोदाम से 12 जनवरी दोपहर 1:50 बजे रवाना होकर अगले दिन 13 जनवरी को अपराह्न 1 बजे झूसी स्टेशन पहुंचेगी, जबकि सोमवार दोपहर 3 बजे ट्रेन संख्या 05311 झूसी से चलकर 14 जनवरी मंगलवार दोपहर 1:55 पर काठगोदाम पहुंचेगी। मॉडल स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की होगी भर्ती। 6.40 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस के शिकंजे में तस्कर। काशीपुर रोड पर एमिनिटी कॉलेज के पास पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, हाईवे सेंटर रेफर। पति संग सौतन को देख भीड़ गई पत्नी। 28 से 29 जनवरी को इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर की साक्षात्कार परीक्षा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर चयन 2021 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास के रिक्त पदों पर साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन 28 और 29 जनवरी को किया जाएगा। इस संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से अभ्यर्थियों का साक्षात्कार परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास की साक्षात्कार परीक्षा के लिए योग्य पाए गए 58 अभ्यर्थियों को रोल नंबर की सूची आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। 28 जनवरी को 2017 में 15 अभ्यर्थियों की साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की जाएगी,
जबकि 29 जनवरी को 2017 में 14 अभ्यर्थियों की साक्षात्कार परीक्षा कराई जाएगी। प्रथम सत्र की साक्षात्कार परीक्षा सुबह 9 से, द्वितीय सत्र की साक्षात्कार परीक्षा अपराह्न 12:30 बजे से आयोजित की जाएगी।